रेडमी 9A का ये फ़ोन है और इसमें दिक्कत ये है कि चार्जर लगाने पे ये कभी ऑन हो जा रहा है, कभी ऑन नहीं हो रहा है। और इसमें प्रॉब्लम है हाफ शॉर्टिंग की, और वो भी हाफ शॉर्टिंग जो है किस तरह से चेक करना है वो भी हम देखेंगे। इसमें फॉरवर्ड बायस में शॉर्टिंग है, हम आपको दिखाते हैं। माइक्रोस्कोप के ऊपर आ जाते हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आएगा शॉर्टिंग कहाँ पे है। VPH लाइन में शॉर्टिंग है और VBAT लाइन की क्या डायोड वैल्यू है। बैटरी बैकअप इसका कम देगा अगर इस कंडीशन में फ़ोन ऑन भी होता है तो, लेकिन ये कभी ऑन हो रहा है कभी ऑन नहीं हो रहा है। तो हमें इसको कैसे ट्रेस करना है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी कनेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हमें जो है रिवर्स बायस में यहाँ पे चेक करना है। तो ये 400 आ रहा है और फॉरवर्ड बायस में कितना आ रहा है, तो ये 24 आ रहा है। तो बैटरी कनेक्टर तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी VPH चेक करते हैं तो हमको पता है कि VPH का पावर IC के जो एंड में कैपेसिटर लगे होते हैं यहाँ पे साइड में, ये सभी कैपेसिटर VPH लाइन में ही होते हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्स बायस में चेक करते हैं तो यहाँ पे 365 आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो सही है। लेकिन जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में यानी कि रेड वाले वायर से चेक करते हैं तो यहाँ पे रीडिंग में कुछ चेंज आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, ये 600 आ रहा है, 679 आ रहा है, यानी कि 700 के समथिंग आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है फॉरवर्ड बायस की। इस कंडीशन में ये मोबाइल में ऑटो करंट का कंजप्शन भी होता है और इसी वजह से फ़ोन जो है ऑन नहीं होता। बहुत सारे फ़ोनों में ये दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको DC के ऊपर लगाते हैं ना, देखिए ये DC का केबल है, इसके ऊपर अगर हम इसको लगाते हैं DC के ऊपर तो यहाँ पे आपको दिखता है, देखो ये लगाने के बाद ऑटो करंट कोई भी नहीं ले रहा अभी। और अगर हम ट्रिगर करते हैं तो यहाँ पे ट्रिगर जो है, ठीक है, तो केबल थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो DC पे ये ऑटो करंट ले रहा है 0.5 का, 0.005 का ये लो करंट है, ऑटो करंट है ये, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस ऑटो करंट को रिमूव करना है, यानी कि वो जो फॉरवर्ड बायस की शॉर्टिंग है उसी को ठीक करना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे करना क्या, आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका चार्जिंग IC और ये प्रोटेक्शन डायोड, ये ऑलरेडी निकला हुआ है प्रोटेक्शन डायोड। प्रोटेक्शन डायोड जो है ऑलरेडी निकला हुआ है। VPH की कॉइल और चार्जिंग IC, ये IC भी ऑलरेडी मुझे लग रहा है काम हुआ है इस पर, लेकिन ये सही दिख रहा है, फ्रेश में नज़र आ रहा है, फ्रेश है ये। इस कंडीशन में हमें ऑन नहीं हो रहा है फ़ोन। अगर ऑन होता तो हम चार्जिंग IC की साइड चेक कर सकते थे। तो इसलिए हम पहले VPH पावर चेक करेंगे कितना बन रहा है VPH पावर। तो हम चार्जर लगा के यहाँ पे चेक करेंगे VPH पावर। तो VPH पावर बन रहा है यहाँ पे 4 वोल्ट, VPH पावर 4 वोल्ट बन रहा है। अब हम बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। 1.8 वोल्टेज ID लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आ रहा है और वो भी स्टेबल है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो आ रही है उसको ठीक करने के लिए, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा ना, चार्जिंग IC को भी निकालना होगा, पावर IC को भी निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चार्जिंग IC पे काम करना है, प्रोटेक्शन डायोड निकालना है। तो ऑलरेडी वो निकला हुआ है, तो फिलहाल हम चार्जिंग IC पे नहीं काम करके पावर IC पे करेंगे। पहले हम पावर IC को यहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद हम चार्जिंग IC निकालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांस ऐसा होता है कि इस IC में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जिससे ये शॉर्ट सर्किट होता है, हल्का करंट लेता है ये, तो इसलिए हम इस IC को पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर चार्जिंग IC भी हटा के देखना होता है, शॉर्टिंग हटनी चाहिए। और वहाँ से नहीं होती है तो जहाँ जहाँ VPH पावर जा रहा है हर जगह का सील्ड ओपन करेंगे और उन सभी कंपोनेंट को 1 बाय 1 निकालेंगे, क्योंकि हीटिंग तो कुछ नहीं होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जब आप रोजिन लगाओगे, पावर सप्लाई से सप्लाई इंजेक्ट करोगे तो कुछ भी हीटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट कंजप्शन काफ़ी लो है इसलिए। इसको हम क्लीन कर लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि शॉर्टिंग में क्या कंडीशन है, सही हो रहा है शॉर्टिंग या फिर वैसा ही है।
अब हम चेक करते हैं डायोड वैल्यू में करके। रिवर्स बायस में पहले चेक करेंगे, बोर्ड को थोड़ा ठंडा भी हो जाने देते हैं, अभी थोड़ा सा हीट है बोर्ड। और फॉरवर्ड बायस में देख सकते हो ओएल हो गया है, यानी कि शॉर्टिंग पावर आईसी के अंदर ही थी और अभी डीसी में कोई ऑटो करंट नहीं लेगा। हम यहाँ पे दूसरी पावर आईसी लगाएंगे सीआरबी, या फिर इसको रिवॉल्व करके भी लगा सकते थे, लेकिन इसको रिवॉल्व करने से ऐसा हो सकता है कि जो रीडिंग है वही रीडिंग रह जाएगी। तो यहाँ पे हमें दूसरी सीआरबी आईसी यूज़ करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमें एक आईसी जो है अरेंज कर लेना है सीआरबी का, और उसके बाद हम उसे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए एक सीआरबी आईसी हम यहाँ से, एक फ़ोन है 9A का, ये एक स्क्रैप है, उससे हम निकाल लेते हैं इस आईसी को और इस आईसी को उसमें लगाएंगे। लगाने से पहले हम आईसी की टेस्टिंग भी कर लेते हैं, आईसी शॉर्ट है या नहीं है। तो इसमें इसकी हायर एलडीओ की लाइन जो है वो चेक करनी होती है। तो ठीक है, इस पर रीडिंग आ रही है, हायर एलडीओ इसकी शॉर्ट नहीं है, तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस आईसी को हम रिवॉल्व निकाल लेते हैं और रिवॉल्व करके लगा देते हैं। इस तरह के बोर्ड आपको मिलते हैं मार्केट में जो आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आईसी होती है, तो वो आईसी भी लगा सकते हो आप, या फिर न्यू आईसी परचेज करके भी आप इसमें लगा सकते हो, बात वही है। इस तरह के बोर्ड अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो है स्वाइपिंग बोर्ड और फ्रेश बोर्ड जिसमें आईसियाँ अवेलेबल होंगी सारी, सीपीयू और एमएमसी को छोड़ के बाकी सारी आईसियाँ होंगी, तो उस तरह के बोर्ड आपको मिल जाएंगे। तो अभी इस आईसी को हम लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले हम आईसी लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा पेस्ट लगाते हैं और उस पेस्ट को ज़्यादा नहीं रखते हैं, ज़्यादा पेस्ट रहेगा पैड पर तो वो आईसी हिल जाएगी, अपने जगह पे प्रॉपर नहीं बैठती। तो एक लिमिट होता है पेस्ट का, थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए, और उसके बाद आपको जो है इसके ऊपर आईसी लगाना है। आईसी के बॉल्स को आपको देख लेना है, या फिर नोच कट होता है उसको हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। तो इसकी बॉल आपको पूरी तरह से मैच करा लेनी है कि जो डायरेक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो सेम उसी का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख के उसको लगा सकते हो। यहाँ पे आपको कॉर्नर दिख रहा होगा, इस कॉर्नर के दोनों साइड इस तरह से कॉर्नर दिखने चाहिए। ठीक है, और एकदम सटीक होना चाहिए ये। और यहाँ भी छोटा सा कट दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे एक छोटा सा कट दिख रहा है, तो ये दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि आईसी अपनी जगह पे, यहाँ भी दिख रहा है, आईसी अपनी जगह पे है। बस अब हम इसको हिट करेंगे, ये अपने आप आईसी शिफ्ट हो जाएगी सही जगह पे। बस अब इस तरह से बराबर रखना है और पेस्ट हल्का लगा के आपको रखना। ज़्यादा पेस्ट लगाओगे आईसी खिसक जाएगी अपनी जगह से अपने आप। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को आईसी लगाने आती होगी। देखिए आईसी हल्की सी खिसक के अपनी जगह पे गई है, जब इसको मिला रहे हैं तो ये कहीं नहीं जा रही है, वहीं पे रिटर्न आ रही है, इसका मतलब ये लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आईसी लगाया जाता है। अब लगने के बाद अब देखो सभी जगह से ये येलो येलो साइड दिख रहा है, इसका कट चारों तरफ से बाहर आ चुका है, यानी आईसी परफेक्ट अपनी जगह पे बैठी हुई है। अब ऐसा होता कि ये वाला ढक जाता या ये वाला नहीं दिखता, ऊपर चल जाता, तो इसका मतलब आईसी सही लगी नहीं है। ठीक है, तो उस बॉर्डर के अंदर फिट होना चाहिए आईसी। चलिए अब जो है हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे ऑटो करंट ले रहा है नहीं ले रहा, और इसकी फॉरवर्ड बायस की रीडिंग का क्या कंडीशन है। वैसे तो आईसी हटाने पे हट गई थी, और लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है।
तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड बायस की रीडिंग में यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं आपको। ये रिवर्स बायस में है 360 और फॉरवर्ड बायस में है 29, यानी कि परफेक्ट हो गया ये। ठीक है, अब इसमें कोई ऑटो करंट कंजप्शन नहीं होगा और ये फ़ोन अब ऑन होना चाहिए। एक बार हम बैटरी चेक कर लेते हैं। .6। तो फॉरवर्ड बायस की शॉर्टिंग भी ज़रूरी है। रिवर्स बायस में तो 360 दे रहा था, कितने लोग उसी को चेक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस भी सही होना चाहिए, रिवर्स बायस भी सही होना चाहिए, ऑटो करंट कंजप्शन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। उसके बाद ही आपका फ़ोन जो है ट्रिगर होगा या ऑन होगा। देखिए फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन हो गया। तो छोटा सा दिक्कत था ये, और इसको हमने आपसे इसलिए शेयर किया कि काफ़ी लोगों को शॉर्टिंग निकालने में भी दिक्कत होती है। तो छोटी सी शॉर्टिंग थी, हमने चार्जिंग आईसी पे डाउट न करके सीधा पावर आईसी पे किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर पावर आईसी से आ जाती है, CRV वाली आईसी से। तो हमने उसको सीधे चेंज कर दिया दूसरी आईसी से, और ये हमारा फ़ोन जो है परफेक्ट हो गया, ऑन हो गया। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों की शॉर्टिंग को आपको चेक करना होता है। जब दोनों परफेक्ट होगा तभी हमारा ऑटो करंट कंजप्शन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि फॉरवर्ड बायस की शॉर्टिंग जाती नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वीरेज 1 की जो आउटपुट कॉइल लाइन है, उस लाइन में जो आउटपुट कॉइल लाइन होता है ना, उस लाइन में जब फुल शॉर्टिंग आती है ना, फुल शॉर्ट का मतलब जब वो कंटिन्यू बीप करता है फुल शॉर्टिंग में, तब उस टाइम में भी ऐसा होता है कि आपकी VPH लाइन में हाफ शॉर्टिंग शो करती है और वो शॉर्टिंग VPH लाइन से हटती नहीं है। तो आपको उस टाइम उस आउटपुट लाइन को चेक करके उसकी शॉर्टिंग को रिमूव करना होता है। तो उस शॉर्टिंग को आप जो है कॉइल हटा के चेक करते हो, आउटसाइड है या CPU साइड है या पावर IC साइड है। CPU साइड होता है तो CPU हटाते हैं, पावर IC साइड होता है तो पावर IC हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टिंग को हटा सकते हो।